Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी स्टडी को जो हम यशाया 58:6 की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आइए हम वर्स ही को देखते हैं। Is this not the kind of fasting I have chosen? To loosen the chains of injustice, to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free, and to break every yoke. जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। टू ब्रेक एवरी योक। अब तक हमने वर्स में देखा दैट हम इस रीति फास्टिंग एंड प्रेयर करते हैं कि हमारा शरीर कमज़ोर होता है पर हमारी आत्मा स्ट्रॉन्गर बन पाती है और वो परमेश्वर से इस रीति विनती और निवेदन कर पाती है कि हम बंधनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम उन बंधनों को एक्नॉलेज कर पाते, उन्हें प्रार्थना में ले जा पाते हैं और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जा पाते हैं। एंड we were more thinking about our own lives, right? कैसे हम अपने जीवनों के बंधन को, अपने योग्स को, अपने इनजस्टिस को परमेश्वर के आगे ले जा सकते हैं। हमने देखा कैसे हम अपने नेशन की इनजस्टिस को परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो इंटरवीन करें और हमें वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान दें जिस रीति से हम उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। एंड how it will loosen the chains of injustice in and around us. कैसे परमेश्वर उन बंधुआई की बातों को, उन योग्स को तोड़ते हैं, कैसे वो बंधुओं को छुड़ाते हैं। To set the people who are oppressed free. आज हम जब we are talking about breaking every yoke, आज हम देखेंगे कैसे we need to do the same thing towards others. This is the kind of fasting I want. Free those who are wrongly imprisoned. Lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free and remove the chains that bind people. Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them. And do not hide from the relatives who need your help. हिंदी में पढ़ूंगी। मैं इसी तरह का उपवास चाहता हूँ कि जो लोग गलत तरीके से कैद में हैं उन्हें मुक्त करें, जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनके बोझ को हल्का करें, अंधेरे सहने वालों से को मुक्त होने दें और लोगों को बांधने वाली जंजीरों को हटा दें। अपना खाना दूसरों को भूखों के साथ बांटें और अपना खाना भूखों के साथ बांटें और बेघरों को आश्रय दें। जिन लोगों की ज़रूरत है उन्हें कपड़े दें और रिश्तेदारों से ना छुपें जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। एंड ऑल ऑफ दिस एक्सप्लेन्स टू अस कैसे हम भी वो पात्र बनते हैं जब हम फास्टिंग एंड प्रेयर करते हैं कि हम दूसरों की मदद कर पाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम औरों पर भी दया दिखाएं।
वो चाहते हैं कि हम इस रीति उपवास रखें, जिस रीति अपनी ज़िंदगी चलाएं, इस रीति हमारी आराधना पूरी हो कि हम दूसरों की ज़रूरत को देखें और मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएं। पर पहले भी कहा कि बस the eyes to see, the mind to understand, the resources to help with, and जो भी हमारे पास है, may we see and cater to the need of others। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करते हैं। आइए हम बाइबल में से कुछ वर्सेस को देखते हैं। नहमाया 5:10-12 में लिखा है, मैं और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दें, और जो रुपया, अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो, उसका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ ना लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वह इसी वचन के अनुसार करेंगे। You know, this is what Nehemiah preached in his time. यिर्मयाह 34:9-10 में लिखा है कि सब लोग अपने अपने दास दासी को जो इब्री या इब्रिन हो स्वाधीन करके जाने दें, और कोई अपनी यहूदी भाई से फिर अपनी सेवा ना कराए। तब सब हाकिमों और सारी प्रजा से यह प्रण किया कि हम अपने अपने दास दासियों को स्वतंत्र कर देंगे और फिर उनसे अपनी सेवा ना कराएंगे। इसीलिए उस प्रण के अनुसार उनकी स्वतंत्रता कर दी। So you know, the prophets, God's prophet in the Old Testament, जहाँ इतना कॉमन था स्लेवरी होना या दास होना और उनके साथ बुरा सलूक करना, वो इस चीज़ को प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, बल्कि उनका जो है उनको दे दें एंड डील विद देम विद रिस्पेक्ट। एंड सेम थिंग नए नियम में हम सीखते हैं, वो द अदर साइड के विषय बात करते हैं, जो लोग औरों के लिए काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या जो स्लेव्स हैं, जो काम वाले लोग हैं, वो उनके लिए कहते हैं 1 तीमुथियुस 6:1-2 में, जितने दासता के जुए के नीचे हैं वह अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वह भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनके और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाली विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझता रहे। इन्हीं बातों का हमें समझ, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि कैसे अगर हम दूसरी साइड पे हैं या हमारे एम्प्लॉयर्स हैं या जिनके अधीन हम हैं, कैसे हमें भी उनकी सेवा करनी चाहिए। सो द बाइबल एड्रेस बोथ साइड्स कि अगर तो आपके नीचे जो सेवक काम करते हैं, अगर आप फास्टिंग एंड प्रेयर कर रहे हैं और जुओं को तोड़ रहे हैं, और इन जुओं को इस रीति तोड़े कि एक रिलेशनशिप बनाए और उनको आदर के साथ आप हैंडल करें अपने दासों को। ऑन द अदर साइड बाइबल सिखाती है कैसे दास भी अपने स्वामी को आदर रूपी एज दे फास्टिंग एंड प्रेइंग एंड इस वर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इट वर्क्स ऑन ऑल स्पेक्ट्रम। इट वर्क्स इन अ वे कैसे
हम परमेश्वर को ऑनर करते हैं, कैसे हम परमेश्वर से बोलते हैं कि वो हमारे बंधन तोड़ें, और कैसे हम आपसे, जब हम इस रीति अपने आप को हम्बल करते हैं, हम अपने नीचे काम करने वालों को किस रीति डील करते हैं, जिन्हें हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर उन्हें ज़रूरत है कैसे हम उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। एंड द सेम वे कैसे ही हम जो हमारे ऊपर हैं उनके साथ लॉयल्टी के साथ हम काम करते हैं। सो यू नो, इस हफ्ते हम एक चैलेंज में चलते हैं। कैसे हम परमेश्वर के साथ चलें, या हम डिज़ायर करते हैं परमेश्वर के साथ चलना, उसी रीति हम पैरेलली दूसरों के साथ भी उसी रीति चलें। यू नो, हम अगर परमेश्वर की छवि नहीं बन पाएंगे, इफ़ वी डोंट बिकम द पीपल दैट रिफ्लेक्ट द लव ऑफ गॉड, देन it is not going to be the kingdom of God on earth as it is in heaven. So आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप स्वशक्तिमान हैं। आदर और महिमा और इज्जत जलाल सब आपका है प्रभु जी, और आप ही को देते हैं। प्रभु जी, हम इस रीति उपवास और प्रार्थना में बैठे प्रभु, और जैसे आप हमारे बंधनों को तोड़ रहे हैं प्रभु, वैसे ही खुदावंदा हम भी उन दासत्व के बंधनों को प्रभु जी, जो कुटिलता के द्वारा आती है प्रभु, जो बैरियर्स के थ्रू आती है प्रभु जी, उनको हम तोड़ते चले और फ्रीडम में रहते चले प्रभु जी। एंड प्रभु जी, आप हमें वो विजडम, वो अंडरस्टैंडिंग दे खुदावंदा, कि हम एक्नॉलेज कर सके और उन बातों को अपने जीवन से काट और छाट सके। हर चीज़ में, हर बात में आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके लोगों को प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा कि आप बुद्धि, समझ और ज्ञान दें प्रभु जी, और वो बातें खुदावन जो भेद किए हैं अपने लोगों पर खोलें प्रभु जी। हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए तमाम आदर, तमाम महिमा, तमाम इज्जत जलाल अपने राजा यीशु के नाम से ही मांगती हूँ। सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.